दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का भाग 2। इसमें आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल और गणना शास्त्र से समानता और अंतर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले आज हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी के बारे में जो समानताएं हैं और अंतर है उनके बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान व्यक्ति के मन की क्रियाओं और उनके बाह्य व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य के आचरण पर प्रभाव डालता है और एक विचारक हैं वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति से संबंधित क्रियाओं का पारस्परिक विज्ञान है। और इसी तरह एक अन्य विचारक हैं स्काउट ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने और इच्छा करने की योग्यता प्रदान करती हैं। राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से संबंध दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता जा रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है और मानवीय व्यवहार और प्रकृति को समझे बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। गार्नर कहते हैं कि सरकार को स्थिर और लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। और आप देखिए कि इन दोनों शास्त्र या राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की घनिष्ठता को सबसे पहले एक विचारक हैं बैजहार्ट। इन्होंने 1873 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और इसके बाद ये विचार निरंतर लोकप्रिय होता गया और वर्तमान में इस दृष्टि से ली बोन, मैकडूगल, ग्राहम वालास, टार्डे और दुर्खीम आदि विचारकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो इन दोनों विषयों की घनिष्ठता को स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन शास्त्रों के बीच पर्याप्त अंतर को भी स्वीकार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की पारस्परिकता या इनका संबंध किन आधारों पर या किन मुद्दों पर है। तो राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान परस्पर अनुपूरक और सहयोगी हैं। इनके बीच की जो पारस्परिकता है या समानता है, संबंध है, उसको देख सकते हैं। पहला तो ये है मनोविज्ञान की राजनीति शास्त्र को देन। तो वर्तमान राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि मनोविज्ञान वास्तविक अर्थों में राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है। ब्राइस का कहना है कि राजनीति शास्त्र की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। राजनीति में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए वर्तमान राजनीति शास्त्री मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर जोर देने लगे हैं। और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति किसी राष्ट्र में निवास करने वाली जनता के राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करती है और इससे उपलब्ध मनोवैज्ञानिक तथ्यों का राजनीति शास्त्र में उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति ये बताती है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के पीछे बुद्धि, तर्क और विवेक के स्थान पर अबुद्धिवादी भावना, आदतें और प्रवृत्तियां और उनके अनुकरणों के संकेत आदि तत्वों का विशेष महत्व होता है। और ये विश्वास किया जाता है कि जब शासन की नीतियां जनता के मनोविज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती हैं तो जन असंतोष जन्म नहीं लेता और क्रांति की संभावना भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब शासन जनता के मनोविज्ञान की उपेक्षा करता है तो क्रांति और जन आंदोलन जन्म लेते हैं। फ्रांस की 1789 की क्रांति के मूल में शासकों द्वारा जनता के मनोविज्ञान की उपेक्षा निहित है। तो आप जान लीजिए कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राज्य में रहने वाले लोग, जो भी शासक और शासित हैं, जनता है, उन सब की कोई ना कोई मनोधारणा होती है और उसके अनुरूप ही राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। मनोविज्ञान की राजनीति शास्त्र को देन के बाद आइए राजनीति शास्त्र की मनोविज्ञान को देन समझते हैं। राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है।
राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान को राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, जिससे मनोविज्ञान और भी अधिक समृद्ध हो जाता है और प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का वहाँ की जनता के विचारों और आचरण पर प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान की अधिनायकवादी व्यवस्थाओं ने इन देशों की जनता में साम्राज्यवादी और युद्धप्रिय जो है मन स्थिति को बनाया था, लेकिन आज इन देशों में लोकतंत्र है और इनकी जनता शांतिप्रिय और मानवतावादी है। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में जो अंतर है, इसमें आइए अंतर को देखते हैं कि किन दृष्टियों से राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर है। पहला अंतर जो सभी समाज विज्ञानों में होता है वो है अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। तो मनोविज्ञान व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कर सकता है, लेकिन राजनीति शास्त्र मात्र बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अध्ययन की दृष्टि से अंतर है। दूसरा है प्रकृति की दृष्टि से अंतर। तो मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान यथार्थवादी होने के साथ आदर्शवादी भी है। मनोविज्ञान मनुष्य की मनोवृत्ति क्या थी और क्या है का अध्ययन करता है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि उसे क्या होना चाहिए। लेकिन राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन के संदर्भ में क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। तीसरा अंतर आधारभूत धारणा की दृष्टि से है। तो मनोविज्ञान मनुष्य को मूल रूप में एक ऐसा मानव मानता है जो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं के आवेग और संवेग से संचालित होता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र मनुष्य को मूलतः बुद्धि संपन्न, विवेकशील और सभ्य प्राणी मानकर चलता है। इसी तरह देखिए विकास की दृष्टि से क्या अंतर है राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में। तो विद्वानों का विचार है कि राजनीति शास्त्र एक अति प्राचीन शास्त्र है और उसका पर्याप्त विकास भी हो चुका है, लेकिन मनोविज्ञान एक नवीन शास्त्र है और मोरिस लिंसबर्ग के अनुसार तो ये अपने विकास की अवस्थाओं में ही है। इसका विकास व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण तक हुआ है। देखिए, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर, तो इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में जहाँ बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है, वही इनमें आधारभूत अंतर भी है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान के पद्धति के प्रयोग की एक सीमा है। तो हमने देखा कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में संबंध क्या है, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और इन घनिष्ठताओं के बावजूद इनमें प्रमुख अंतर क्या है। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच संबंध के बाद आइए राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी के अंतर संबंध और इनके बीच अंतर को समझते हैं। दोस्तों, दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति और उसके मूल संबंधी मानों की खोज से संबंधित विज्ञान है। ये उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संबंध में किया गया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व का उस विश्व का ही भाग है जिसकी प्रकृति और जिसके मूल की खोज दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से इन दोनों विषयों का परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों को इस रूप में समझा जा सकता है कि कौन कौन सी समानताएं हैं राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में। पहली समानता उद्देश्य की है। कैसे? तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और इन सब के मूल में क्या है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप और उसके मूल की खोज करना है और ये दोनों ही विषय अपने अध्ययन के विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो दोनों विषयों का उद्देश्य समान है। दूसरा, अध्ययन के स्वरूप की समानता। तो राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के स्वरूप में भी समानता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति और उसका मूल तत्व, चेतन, अचेतन, द्वैतवाद आदि उसके अध्ययन विषय के प्रमुख तत्व हैं। यद्यपि राजनीति विज्ञान का समस्त अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है और आज राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन आज भी सैद्धांतिक अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का एक प्रमुख भाग बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता,
विधि संप्रभुता और ऐसी अनेक राजनीतिक धारणाओं और राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन इस विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तीसरी समानता अध्ययन पद्धति की है। तो दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक पद्धति है। राजनीति विज्ञान की प्रमुख रूप से दो अध्ययन पद्धतियां हैं। पहला अध्ययन पद्धति अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंतर्गत तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और वैज्ञानिक आदि पद्धतियों को अपनाया जाता है। दूसरी दार्शनिक पद्धति प्लेटो, टॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन और बोसांके आदि ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले विचारक भी किसी न किसी रूप में तर्क और कल्पना का सहारा लेते हैं। इन समानताओं के बावजूद राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में कुछ अंतर हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद जो अंतर है वो क्या है? पहला अंतर तो ये है कि दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीव जगत और सृष्टि के नियामक तत्वों का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। दूसरा, दर्शन शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, किंतु राजनीति विज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक अध्ययन और तथ्यात्मक विश्लेषण भी उसकी प्रकृति का एक प्रमुख भंग है। और तीसरा अंतर है दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में कि राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतया साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष से है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में और दर्शन शास्त्र में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, इसका अध्ययन हमने कर लिया। अब आइए राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच क्या समानता और अंतर है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भूगोल क्या है? तो भूगोल भूमि, वायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़, इनसे संबंधित होता है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। राज्य के निर्माणकारी तत्वों में भूखंड एक महत्वपूर्ण तत्व है और भूगोल के अध्ययन के विषय भी भूखंड यानी पृथ्वी, जल तथा वायु होते हैं। इसलिए भूगोल और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इन दोनों में क्या संबंध है, क्या पारस्परिकता है, उसको समझते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में क्या परस्पर संबंध है। दोस्तों, अरस्तु ने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन किया कि जलवायु, भूमि, समुद्र तट, पहाड़ और नदियाँ, खाड़ियाँ और राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ती है। बोदा एक विचारक हैं, जीन बोदा, उन्होंने राजनीति विज्ञान और भूमि के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। रूसो ने 18वीं शताब्दी में जलवायु और सरकार के स्वरूप में संबंध स्थापित करते हुए कहा था कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्री शासन के लिए उपयुक्त होती है। तो इन तीनों ही विचारकों का जो कथन है उसको आप जरूर याद रखिएगा। इसी तरह थॉमस बकल के अनुसार किसी देश के लोगों के चरित्र और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां हैं। इसी तरह एक विचारक हैं ब्लंटशली, रायटर और मैकाइवर आदि ने राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के महत्व को स्वीकार किया है। दोस्तों, किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याओं और जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। भूगोल न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है बल्कि उसकी विदेशी नीति को भी प्रभावित करता है। अमेरिका और रूस की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि का कारण उनकी प्राकृतिक संपदा और विभिन्न पदार्थों का बहुतायत रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और खनिज पदार्थों की देखिए बहुतायतता और पेट्रोल के विशाल भंडार के कारण पश्चिमी एशिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बन गए हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सफलता का कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। भूटान और नेपाल जैसे देशों का राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा होना प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से उनके असंपन्न होने के कारण है और भूगोल के बढ़ते महत्व के कारण भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स नाम से
एक नए विषय का भी निर्माण हुआ है जो भौगोलिकता के राजनीतिक प्रभावों का उल्लेख करता है। राजनीति विज्ञान और भूगोल में अंतर क्या है, इसको जानते हैं। तो भूगोल और राजनीति विज्ञान में भले पारस्परिकता हो, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। पहला अंतर विषय वस्तु में है। तो भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु और वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार तथा विधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर प्रकृति का है। तो भूगोल ठोस पदार्थों, ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ आदर्श का भी चित्रण करता है। इसी तरह निश्चितता, तो भूगोल एक निश्चित विज्ञान है और उसके नियमों में निश्चितता रहती है, कि जबकि राजनीति विज्ञान जो है मानव व्यवहार से संबंधित होने के कारण अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो भूगोल और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से जो है संबंधित हैं और एक दूसरे का इन पर प्रभाव पड़ता है। अब आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान और गणना शास्त्र यानी स्टैटिक्स में क्या समानता और अंतर है। देखिए, गणना शास्त्र या सांख्यिकी का राजनीति विज्ञान के साथ निकट संबंध है। राजनीति विज्ञान द्वारा जो तथ्य हैं उन तथ्यों को गणना द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है। कानून का निर्णय करने में, नीति का निर्धारण करने में, राज्य शक्ति का प्रयोग करने में गणना शास्त्र का क्रियात्मक प्रयोग होता है। जब कोई विषय व्यवस्थापिका के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होता है तो गणना शास्त्र की सहायता से उसके पक्ष या विपक्ष में विचार किया जाता है। अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न अनेक देशों में विद्यमान है। इनके प्रति राज्य किस नीति का अनुसरण करे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ के संबंध में एक उपयोगी नीति का निर्धारण करने से पूर्व ये जानना आवश्यक होगा कि उनकी कुल जनसंख्या कितनी है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है और धर्म, नस्ल और भाषा की दृष्टि से बहुसंख्यकों से उनका कितना भेद या अंतर है। इन सब बातों का ज्ञान गणना शास्त्र से ही संभव है और सरकार जब कानून बनाती है और जिस नीति का अनुसरण करती है, जो कार्य करती है, उसका क्या परिणाम होता है, इसका आकलन भी गणना शास्त्र की सहायता से होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, रोगों में कितने प्रतिशत की कमी हुई, इस तथ्य का ज्ञान भी गणना शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि प्रायः सभी राज्यों की सरकारें गणना शास्त्र को बहुत अधिक महत्व देती हैं। और आप जान लीजिए कि गणना शास्त्र का संबंध न केवल जनसंख्या, जीवन, बल्कि मृत्यु, विवाह, तलाक आदि विविध विषयों की जो गणनाएं होती हैं वो राज्य की नीति का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। और आज राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि राजनीति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का खुलना इस बात का द्योतक है कि राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक शास्त्रों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के बिना और अन्य सामाजिक विज्ञानों का राजनीति विज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता है। ये ठीक वैसे भी है जैसा कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह समाज विज्ञानों के बारे में भी कहा जा सकता है कि सभी विषय, चाहे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी विषय कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। और आज जब इनका अध्ययन मिक्स रूप में किया जा रहा है तो इनकी उपयोगिता और उपादेयता और भी बढ़ जाती है, ताकि जो ये विषय हैं इनका अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इनका अध्ययन। तो आज का ये जो अध्याय था राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ये यहीं पर समाप्त होता है। हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में जो है नोट्स के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और ये वीडियो स्नातक यानी BA, MA और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और अध्ययन के क्रम में हमने कुछ विचारक, उनके
कथन और विचारों को भी शामिल किया है, उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए वो तथ्य डालकर आप अपने परीक्षाओं को और अधिक आसान बना सकें। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।